गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास थर्ड में चैप्टर नंबर 7 द एनिमल वर्ल्ड की रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कल इस चैप्टर में हमने आपको हैबिटेट और वेरिड शेप्स के बारे में बताया था कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट होता है प्राकृतिक घर, जानवरों का या पशु पक्षियों का प्राकृतिक घर हैबिटेट होता है। और वेरिड शेप्स भी बताई थी कि सभी जानवरों की जो शेप्स होती हैं, आकार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। आज हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूविंग अराउंड, इधर उधर घूमना। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे भोजन के लिए, भोजन और शेल्टर, छत के लिए, आश्रय के लिए घूमते हैं या फिर ऐसी जगह सर्च करते हैं, ढूंढते हैं। ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, और वो ऐसा अपने आप को अपने दुश्मनों से बचाने के लिए भी करते हैं। यानी कि जो जानवर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खाने की और आश्रय की तलाश में, और उसी के साथ साथ अपने दुश्मनों से खुद की रक्षा करने के लिए, खुद को बचाने के लिए अलग अलग जगह को ढूंढते रहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। अलग अलग जानवर के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, जो उनकी इस मूवमेंट में मदद करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ 4 legs। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि वो जानवर जो कि ज़मीन पे रहते हैं। कल भी आपको बताया था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं। जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स चलने के लिए और दौड़ने के लिए 4 पैरों का इस्तेमाल करते हैं, यानी उनके 4 पैरों की मदद से वह दौड़ पाते हैं या चल पाते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स एंड फ्लिपर्स टू मूव इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में रहने वाले जानवरों के पास फिन्स और फ्लिपर्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं जिनकी मदद से वो पानी में चल पाते हैं, मूव कर पाते हैं। सम ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। कुछ के पास वेब्ड फीट, यानी वेब्ड होता है जालदार, फीट पैर, जालदार पैर भी होते हैं। इंसेक्ट्स हैव 3 pairs of legs to walk। कीड़े मकोड़ों के पास 3 पैर के पेयर्स होते हैं, यानी कि टोटल उनकी लेग कितनी हो गई 6। 3 pairs जोड़े, 3 जोड़े पैर के होते हैं जिनसे वो चल पाते हैं, वॉक कर पाते हैं। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज हैव विंग्स टू फ्लाई। कुछ कीड़ों के पास में पंख होते हैं जिनसे वो उड़ पाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई। बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई एंड 2 feet टू होप एंड पर्च। पक्षियों के पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, आसमान में उड़ने के लिए पंख होते हैं, और 2 पैर होते हैं जिससे वो चल पाते हैं, घूम फिर पाते हैं या खड़े रह पाते हैं। Snakes and worms crawl on the ground। क्रॉल मतलब रेंगना। सांप और जो worms वगैरह होते हैं वो ज़मीन पे रेंगते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेल्स इन एनिमल्स। जानवरों की पूंछ, जानवरों में पूंछ, टेल्स यानी पूंछ। सम एनिमल्स हैव टेल्स। कुछ जानवरों के पास टेल होती है, यानी पूंछ होती है। सम टेल आर लॉन्ग वाइल अदर्स आर स्मॉल।
कुछ पूंछ बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं, और कुछों की छोटी। दे यूज देम फॉर डिफरेंट पर्पस। वे उन्हें अलग अलग कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। Monkeys use their long and strong tails to hang from the branches of trees. बंदर जो होते हैं वो अपनी लंबी और मजबूत पूंछ का इस्तेमाल शाखाओं पे, पेड़ की ब्रांचेस यानी शाखाओं पे लटकने के लिए, हैंग मतलब लटकना, लटकने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Fish use their tails to change direction in water. मछलियाँ जो होती हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल पानी में अपनी दिशा को बदलने, डायरेक्शन यानी दिशा, राह को बदलने के लिए यूज करती हैं। Dogs use their tails to express their emotion. जो डॉग्स होते हैं यानी कुत्ते जो होते हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल अपने इमोशन को बताने के लिए यानी अपनी फीलिंग को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वो कब खुश हो रहे हैं या उन्हें खाना चाहिए या भूख उन्हें सहलाने के लिए, ऐसे अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। कंगारूज हैव स्मॉल टेल्स टू बैलेंस देयर बॉडीज while they are sitting on their hind legs and hopping. कंगारू की जो टेल, पूंछ जो होती है वो छोटी होती है, जिससे वो अपने शरीर का बैलेंस बना पाते हैं बैठते टाइम। बैलेंस यानी अपने शरीर का संतुलन बना पाते हैं जब वो बैठते हैं, अपने पैरों पे और हुपिंग पे जब वो बैठते हैं, उसके लिए उन्हें बैलेंस बनाने के लिए अपने टेल की ज़रूरत पड़ती है। Cows and buffaloes use their tails to shoo away flies and birds that sit on them. गाय और भैंसें जो होती हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल जो छोटे कीड़े मकोड़े या पक्षी जो उनके ऊपर बैठ जाते हैं उन्हें भगाने के लिए या उड़ाने के लिए यूज़ करते हैं। जो छोटे कीड़े मकोड़े या कोई पक्षी जब किसी गाय या भैंस पे बैठ जाते हैं तो वो अपनी पूंछ की मदद से उन्हें उड़ाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। आपका होमवर्क है रीड चैप्टर नंबर 7 द एनिमल वर्ल्ड। जितना भी चैप्टर अभी तक आपको करा दिया गया है आपको उसे रीड करना है और खुद से एक बार समझने की कोशिश करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।